अच्छा जी, हेल्थ एक ऐसा पैरामीटर है, एक ऐसा एलिमेंट है जो कि ये समझें कि दुनिया भर में कोई भी गवर्नमेंट हो, उसकी पहली प्रायोरिटी होती है उसके अपने सिटीजन्स की हेल्थ। यानी वो अपने लोगों की हेल्थ पे बेशुमार इन्वेस्ट करते हैं, बेशुमार काम करते हैं कि उनके जो लोग हैं वो हेल्दी रहें। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज देखिए ना, अगर आप लोगों के पर्सपेक्टिव से सोचें तो लोग तो सिर्फ और सिर्फ एक खास वे में अपनी जिंदगी जीते हैं। लेट्स से अगर मैं पाकिस्तान हिंदुस्तान के लोगों की बात करूं, मैं सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट लूंगा और फिर वापस आऊंगा। हम लोगों को शुरू से ही सिखाया जाता है प्रेशर। बच्चा पैदा हुआ, उसको प्रेशर डाल दिया जाता है कि भाई तुमने स्कूल में, जैसे ही जब वो स्कूल जाने के काबिल हो तो उसको प्रेशर दे दिया जाता है आपने अच्छे मार्क्स लेने ताकि आपका आगे चल के अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन हो। कॉलेज में आता है तो फिर यूनिवर्सिटी का प्रेशर। अच्छा जी, यूनिवर्सिटी में आपको अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज में, टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज में जाना है। वहां से फारिग होता है प्रोफेशनल प्रेशर, जो कि ये समझे कि 60 साल तक इन मोस्ट केसेस वो जाता है। मीनवाइल उसकी बीच में शादी हो जाती है और फिर जाहिर है उसके बच्चे, उसकी अपनी जिंदगी, और उसको फिर एक प्रोफेशनल और एक पर्सनल बैलेंस क्रिएट करना पड़ता है। यानी अगेन दैट इज अनदर सोर्स ऑफ प्रेशर। यानी हम लोग अपने बच्चों को यही सिखाते हैं कि भाई किस तरह से आपने दुनिया भर की जो मेन स्ट्रीम है उसके लिए खुद को तैयार करना है। एंड आई वुड से इट्स लाइक नथिंग रॉन्ग विद इट, एब्सोल्युटली फाइन। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत बार ऐसा होता है कि वो चीजें, वो हेल्थ पैरामीटर्स जो कि किसी भी बच्चे को या इनफैक्ट किसी भी इंसान को पता होने चाहिए, भले उसको सारी दुनिया का पता हो ना हो, मैं हमेशा एक चीज कहता हूं कि उसे अपने बारे में एटलीस्ट जरूर पता होना चाहिए। लेकिन मेन स्ट्रीम के चक्कर में कि हमारा बच्चा कहीं पीछे ना रह जाए, उस चक्कर में हम बहुत सारे हेल्थ पैरामीटर्स या फिर ऐसी चीजें जिसके लिए आपको डॉक्टर के पास शायद जाने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि देखिए ना, हर चीज के लिए तो अब आप डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे ना। सो थोड़ी सी आपकी सेल्फ अवेयरनेस भी कोई चीज होती है, जो कि अनफॉर्चुनेटली हम लोग पाकिस्तान हिंदुस्तान में काफी पीछे रहते हैं। और यहाँ पे जो एक बहुत ही मेन रोल आता है वो आता है गवर्नमेंट्स का। दैट इज, यहाँ पे एक्चुअल में जो आपको फर्क वाजे होता है वो होता है बिटवीन डेवलप्ड एंड अंडर डेवलप्ड नेशंस। यानी अगर लेट्स से यही जिंदगी जो पाकिस्तान हिंदुस्तान में इमेंस प्रेशर में एक लड़का या लड़की काम कर रहे हैं, सो उसके केस में उस पर नजर रखने वाला कोई नहीं है। यानी उसके हेल्थ पैरामीटर्स कब खराब हो जाते हैं उसको पता ही नहीं चलता। जबकि डेवलप नेशंस की जब आप बात करते हैं तो सबसे अच्छी चीज वहां पे होती है ईयरली पैनल। ईयरली वहां पे एटलीस्ट एक दफा पैनल कराया जाता है, जहां पे बहुत सारी स्क्रीनिंग्स होती हैं। काफी चीजें तो ये समझे कि वहीं पे फिल्टर आउट हो जाती हैं। और अगर कोई चीज रह गई, लेट्स से बिकॉज देयर आर लाइक सो मेनी फ्रिकन पैरामीटर्स, तो वहां पे फिर कुछ ऐसी कैंपेन्स होती हैं, ऐसी कंपेलिंग कैंपेन्स होती हैं कि लोग फिर साथ साथ अवेयर भी हो रहे होते हैं। यानी दे हैव डिवाइस्ड ए मैकेनिज्म जिसकी वजह से एक तो उनका सिस्टम ऐसा है कि ईयरली एक बार उनकी टेस्टिंग हो रही है। अगर कोई चीज रह गई तो फिर दूसरी कैंपेन्स के वाया वो लोग एजुकेट होते रहते हैं। लेकिन ये चीज अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ नहीं मिलती। जैसे कि कुछ टाइम पहले न्यूजीलैंड में कुछ बूथ्स बनाए गए स्पेसिफिकली मर्दों के लिए, और वो उनकी कुछ खुसूसियात चेक कर रहे थे ताकि ये चेक करने के लिए, ये एग्जामिन करने के लिए कि कहीं उनको कोई बड़ा मसला तो नहीं। एंड दैट इज वाई आज हम रिएक्ट कर रहे हैं ये वीडियो फ्रॉम गार्जियन न्यूज। इसका टाइटल है एनोनिमस टेस्टिंग चेकिंग बूथ डेब्यूज इन न्यूजीलैंड। यानी टेस्टिकल चेकिंग बूथ है ये इसलिए किया जाता है कि आपके टेस्टिस को देखा जाए कि कहीं उनमें कोई ऐसे लम्प्स तो नहीं है कि जो कि इनफैक्ट टेस्टिस के कैंसर का बाद में बाइस बने। अगर आप इस वीडियो को देखेंगे सो हो सकता है आपको ये थोड़ी सी फनी मालूम हो, क्योंकि जब आप टेस्टिस की बात करते हैं, टेस्टिकल्स की बात करते हैं, तो आई वुड पर्सनली से कि इतना नीचे तक तो इनफैक्ट कोई एग्जामिन करता ही नहीं है। यूजुअली तो लोग पहले फ्लोर पर ही फारिग हो चुके होते हैं। सो लेट्स रिएक्ट। Brace yourself. Relax, you are in the safe hands of a medical professional. But once you see how easy this is, you'll be able to do the monthly check yourself.
The whole process takes about 30 seconds. 30 seconds में काम हो गया। अच्छा जी, इसके जो कमेंट्स हैं दैट इज इनफैक्ट द बेसिक रीजन के ये मैंने वीडियो बनाई है, बिकॉज इसके जो कमेंट्स हैं दे आर लिटरली लाइक लेट्स रिएक्ट। अच्छा जी, ये कमेंट है, दे आर एक्चुअली क्वाइट थॉरो एंड प्रोफेशनल। आई वेंट 8 times yesterday 11 times today, planning a few more tomorrow। इसके तो मजे लगे हमें। अच्छा, देन वी हैव those men who were not afraid to try this, let's just say they have got the balls। Testimatics motto should be like this: we are not squeezing balls, we are saving lives। Wow bro, these balls is amazing and healthy, thanks doc। The whole process takes 30 seconds, me, that is all I need। अच्छा, फिर है, this booth is going to be used by more than just medical purposes, by many film companies too, maybe। I have just had mine checked, sir, no doctors were actually on duty। तो वहां पे था कौन भाई? Doctor, why is there 3 balls? Me cries in embarrassment। We are not touching balls, we are touching lives। अच्छा, उसके बाद है जी, nice balls bro, next। That is going to be the most like funniest। अच्छा जी, हो गया, जाओ यहां से। Your balls feel great, no cancer whatsoever, thanks doc, now put the shaft through the hole। अच्छा, उसके बाद कुछ 1-2 और लेंगे। Those were like literally very funny। Sir, you have been here 15 times in the last week, me, do you want to find me a girlfriend? अच्छा जी, ये सारी की सारी प्रैक्टिस इसलिए हो रही है कि एक बहुत ही बड़ा पैरामीटर है जिसकी वजह ये है टेस्टिकुलर कैंसर, यानी टेस्टिस का कैंसर। ये कुछ टाइम से सर उठा रहा है। जैसे कि अगर मैं आपको नंबर्स बताऊं तो यूएसए में 1975 के फिगर्स ये कहते हैं कि 1 लाख बंदे में से 3.7 लोग, यानी लगभग 4 लोग टेस्टिकुलर ट्यूमर या फिर उसके कैंसर का शिकार थे 1975 में। जबकि 2017 का एनालिसिस ये कहता है कि यही नंबर, यानी यही यूएस में लोग 2017 में जो वहां के मर्द हैं, हर 1 लाख बंदे पे 6.3 यानी लगभग 6 लोग ऐसे थे जो कि इस कैंसर या फिर ट्यूमर का शिकार थे। इसी तरीके से जब आप वेस्टर्न कंट्रीज की बात करते हैं तो फिर हर लाख में से 7 से 8 लोग लगभग इस चीज का शिकार हो रहे हैं। लेकिन जब हम स्पेसिफिकली इंडो पाक कंट्रीज की बात करते हैं, पाकिस्तान इंडिया की, तो यहाँ पे फॉर्चुनेटली हर 1 लाख में से 1 या 2 लोग ही इससे अफेक्टेड हैं। लेकिन अगेन अब इसमें यह भी मैटर करता है ना कि आपके इन कंट्रीज की सेंट्रल ट्यूमर रजिस्ट्री जो है, जो कि रजिस्टर करती है, रिकॉर्ड करती है हर चीज को, वो कितनी इफेक्टिव है। अगर वो रजिस्टर ही नहीं कर रही, अगर जिस तरह लाइक कोरोना के केसेस में हुआ, रिपोर्ट तो देखें, नंबर्स वो थे ना जो कि रजिस्टर्ड हुए, बहुत सारे वो केसेस जो कि इनफैक्ट रजिस्टर्ड ही नहीं होते। तो यहाँ पे इन कंट्रीज में, स्पेसिफिकली अंडर डेवलप कंट्रीज में या फिर डेवलपिंग कंट्रीज में, सेंट्रल रजिस्ट्री का बहुत ही एक कॉन्सेप्ट होता है जो कि बहुत ही इफेक्टिव होना चाहिए फॉर गेटिंग द प्रॉपर नंबर्स। अब देखें, यहाँ पे जिस माइंडसेट की मैं बात कर रहा था, ये माइंडसेट चलें आपने न्यूजीलैंड में तो देख लिया ना, यानी उन्होंने बड़े ही मजे से, बहुत ही मजे से लोग इंजॉय भी कर रहे हैं और जी उनके टेस्ट भी हो रहे हैं। एक यूरोलॉजिस्ट, एक प्रोफेशनल डॉक्टर, एक जनरल फिजिशियन या फिर एक प्रोफेशनल यूरोलॉजिस्ट आपके टेस्टिकल्स को चेक कर रहा है कि कहीं उनमें लंप तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं कि यू आर ऑन दी ऑनसेट ऑफ दिस डिजीज। क्योंकि देखें ना, कहने को तो ऐसा नहीं है कि इससे बहुत ज्यादा अमवातें होती हैं सारी दुनिया में। दिस इज अ टाइप ऑफ कैंसर जो कि दैट हैज लाइक मोर देन 90% क्योरेबल है वो, यानी सक्सेस स्टोरीज की काफी अच्छी होती हैं। लेकिन अगेन अब ये डिपेंड करता है कि आपको पता कब चला कि आपको इस टाइप का कैंसर है। दैट इज लाइक व्हाट मैटर्स एट द एंड ऑफ द डे। अगर बहुत लेट स्टेज पे हो तो फिर अगेन कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती हैं। सो डेवलप कंट्रीज में तो ठीक है, वो एक नए कॉन्सेप्ट के साथ आते हैं, जैसे कि ये लोग आए कि जी उन्होंने एक बूथ बना दिया जहां पे लोग तफरियां भी कर रहे हैं, तस्वीरें भी खिंचवा रहे हैं, उनके साथ साथ टेस्ट भी हो रहे हैं। अब इमेजिन करो कि अगर यही बूथ अगर पाकिस्तान में लेट से हो जाता है, फिर हिंदुस्तान में हो जाता, तो लिटरली आधे से ज्यादा लोग तो ज़ाहिर शर्म के मारे जाते ही नहीं। क्योंकि देखिए ये चीजें ऐसी होती हैं, लोग लिटरली आपस में बात करने को कतराते हैं, जबकि ये मुल्क ये कर डालते हैं, ये कहते हैं ऐसी की तैसी। सो आई वुड से कि इस टाइप के दी आउट ऑफ बॉक्स सॉल्यूशंस ये होने चाहिए, और एटलीस्ट मंथ में एक बार इस टाइप की टेस्टिंग। क्योंकि देखिए अगर आपको खुद टेस्ट करना आ गया, जैसा कि मैंने कहा
लोग टेस्टिस तक तो टेस्टिकल्स को तो चेक करते ही नहीं है, क्योंकि वो पहले ही अपना काम ऊपर वाले हिस्से से कर चुके होते हैं। सो दिस इज लाइक अ प्रीटी गुड स्टफ, स्पेसिफिकली अ गुड आइडिया कि अगर आपने अपने लोगों को अवेयर करना है कि जी इस टाइप की डिजीजेस जब मेल्स में हो सकती हैं, सो बजाय इसके कि आप बिल्कुल लेटर स्टेज पे उसको पकड़ो, व्हाई नॉट बीइंग प्रोएक्टिव। सो यस, दिस शुड बी अ पार्ट ऑफ योर ईयरली पैनल अगर आप करवाते हैं। वैसे भी हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली इतना कॉन्सेप्ट नहीं है ईयरली हेल्थ पैनल्स का, ब्लड वर्क का, लेकिन अगर लेट्स से फॉर सर्टेन रीजन अगर ये मिस आउट कर भी दिया, सो ऑफ कोर्स यू शुड चेक योर टेस्टीज कि जी कहीं उसमें कोई लंप फॉर्मेशन तो नहीं हो रही जो कि आपको आगे चल के मसले का बाइस बन सकता है। सो ऑलवेज गो एंड चेक विद अ डॉक्टर and always be proactive, get your freaking blood work done. That is the only way you can live in longevity. If you find this video helpful, make sure you let me know by leaving a comment and a thumbs up below. See you guys.